रिकॉर्डिंग स्टार्ट जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम जाहिद आबिद है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में लेक्चरर हूँ। रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग वालों की तरफ से एआई की ट्रेनिंग ले रही हूँ। और आज का हमारा जो इंटरव्यू है वो एक एआई के बहुत ज़हीन स्टूडेंट के साथ है। और जो मसले जहानत का हमारे माशरे पर असरात हो रहे हैं और जो आजकल हर कोई इस चीज़ को नोटिस कर रहा है, तो इसी के हवाले से हमारे साथ एक तलबी मौजूद है जो कि अपने ख़यालात और तजुर्बात को शेयर करेंगी। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ खिज़रा सिकंदर जो कि एआई की स्टूडेंट है। और वो सबसे पहले मैं खिज़रा से कहूँगी कि खिज़रा आप अपना तारुफ करवाएं। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खिज़रा सिकंदर है। मैं एआई की स्टूडेंट हूँ और मैं गवर्नमेंट एमएओ ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा तीसरा सेमेस्टर है एआई का। और खिज़रा आप अपने बारे में ये बताएं कि आपने इससे पहले एजुकेशन कहाँ से हासिल की है? मैंने अपने उधर गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज धर्मपुरा से आईसीएस की है। और खिज़रा और भी अपने बारे में कुछ बताएं। आपके बहन और भाई हैं, वो किस शोबे में है? मेरा एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है और भाई मेडिकल बिलिंग में जॉब करता है और बहन की आईटी की मास्टर की डिग्री कंप्लीट हुई है अभी। माशाल्लाह, इसका मतलब आपका जो घर है उसमें आपके पास पहले से एक मिसाल मौजूद थी। आपकी बहन ने भी आईटी में बीएस किया है। इसका मतलब आप उनसे मुतासिर होकर इधर आई हैं या आपने खुद फैसला किया था? नहीं, मैं खुद आई हूँ इस फील्ड में। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपकी बहन के कुछ असरात तो होंगे ना आप पर? जी, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो वो मैंने अच्छा खिज़रा जी, जी। हाँ जी, बहन-भाइयों के साथ होते हैं, ये चीज़ भी हमें महसूस नहीं होती, लेकिन ये रियलिटी है। तो अच्छा खिज़रा, सबसे पहले आप हमारे सुनने वालों को ये बताएँ कि आपके ख़्याल में एआई क्या है? एआई एक मतलब कंप्यूटर फील्ड है और ये मतलब इससे ये लोगों को मशीनों को काम करने सीखने लोगों के लिए और उसको सीखने में मदद देती है और ओके, फैसले करने जी, में मदद देती है। जी। तो थोड़ा-सा आप बताएँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल किस-किस चीज़ में होता है? जैसे कि तालीम में इसकी कोई मिसाल इसके एआई के टूल्स बताएँ हमें। तालीमी कारोबार में होता है, तालीमी शोबा में होता है, कारोबारी शोबा में होता है और भी बहुत से शोबा में रोजमर्रा के बहुत से जी, जी, एजुकेशन जी। सिस्टम में भी होता है। अच्छा, ये बताएँ कि ये मतलब किस तरह इस्तेमाल होता है? मतलब कोई भी सर्च के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमने कोई अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कोई हमें असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं, प्रेजेंटेशन मिलते हैं, उसमें एआई यूज हो सकता है। मसलन कोई मिसाल दें, आप एआई को का कौन-सा टूल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं? चैट जीपीटी, गूगल डॉक्यूमेंटेशन। तो आप हमें सुनने वालों को अगर चैट जीपीटी का नहीं पता, आप बताएँ कि चैट जीपीटी को आप कैसे कमांड देती हैं? क्या उस पे लिखती हैं? कैसे क्या आपको मदद मिलती है उससे? प्रॉम्प्ट भेजते हैं तो उसका मॉडल हमें वो एआई ट्रेन करके देता है। जैसे हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी मॉडल से रिलेटेड, तो वो हमें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल के देता है। अच्छा, तो आपके ख़्याल में क्या तलबा की ज़िंदगी इससे आसान हुई है? जी, बहुत हुई है इससे तलबा को अपनी तालीमी शोबा में बहुत आसानियाँ मिली हैं असाइनमेंट्स के लिए और इम्तिहानात की तैयारी के लिए और भी बहुत ज़रूरियात के लिए एआई बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। अच्छा, हिजरा आप सुनने वालों को ये भी बताएँ कि क्या इससे आप कोई ऑनलाइन
लर्निंग में आपको क्या-क्या चीज़ें और टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं? चैट जीपीटी है, गूगल मैप्स है, यूट्यूब रिकमेंडेशंस हैं, और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप गूगल ये बताएँ कि असिस्टेंट। हाँ, तो क्या इम्तिहान की जब तैयारी होती है, तो क्या आप इससे फिर किस तरह से मदद लेती हैं? इम्तिहान की तैयारी में मतलब सबसे पहले जो कोर्स आउटलाइन वगैरह होती है, उसको शेयर करते हैं, उससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स जो होते हैं, पास्ट पेपर्स निकाल के पास्ट पेपर से तैयारी करते हैं। और भी जी। अपने जो है अपने हिसाब से जिस तरह आप उसको कमांड देंगे चैट जीपीटी को, वो आपको उस तरह की इन्फॉर्मेशन देगा। अच्छा खिज़रा आप ये बताएँ कि आपने इतने माशाल्लाह टूल के बारे में बताया है, आपको बहुत आसानी हुई है। आपका ख़्याल क्या है कि क्या आप उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर लेंगी सारा? नहीं, उस्ताद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एआई एक मॉडल है, लेकिन उस्ताद जो बच्चों की तरबियत करता है और उस्ताद ने जो बताना होता है, वो उस्ताद की जगह एआई नहीं ले सकता। और एआई के अंदर बिल्कुल। इमोशंस और बच्चों को काम वगैरह देना, कमांड वगैरह देना, ये नहीं होता एआई में। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है खिज़रा कि उस्ताद की अहमियत अभी भी बाकी है और आप भी यही समझती हैं। अच्छा आप ये बताएँ कि आपकी जब तालीम मुकम्मल होगी, तो आप क्या करना चाहती हैं? मैं आगे कोर्सेज़ वगैरह ही करूँगी, ये इसी से कंप्यूटर से रिलेटेड एआई से रिलेटेड, क्योंकि आगे एआई का ही दौर चलना है। बिल्कुल, तो आप अर्निंग के लिए आप कहाँ से स्टार्ट करेंगी ये बताएँ? मुझे अभी इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी मेरी डिग्री है अच्छा, तो चल रही है ना। आप ऐसा करें ना आप चैट जीपीटी से ये अभी पूछें और आप इस इंटरव्यू के बाद आप चैट जीपीटी से ये भी पूछ के रखें कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो आप जी, ये बताएँ कि जो हमारे बाकी नौजवान हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्या जी। उनको भी इस शोबे की तरफ आना चाहिए? जी, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि एआई उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और एआई से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनकी स्किल्स इम्प्रूवमेंट होंगी और भी बहुत उनको इनके शोबे में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और एआई की बहुत सी ब्रांचेज़ हैं, वो सीखने को मिलेंगी। अच्छा खिज़रा आप मुझे ये बताएँ कि आपको पता है हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो क्या जी, एआई के भी 2 पहलू हैं, अच्छा और बुरा? जी, क्या आप समझती हैं? जी, फिर बिल्कुल है। कुछ तो आप भी कुछ इस पे रोशनी डालें। जी, देखिए हर चीज़ के नेगेटिव और पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स दोनों होते हैं, तो अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ़ में यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स में यूज़ करें, ना कि इसको नेगेटिव एस्पेक्ट्स में यूज़ करें। आप पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स में यूज़ करेंगे, तो आपको उतना ही फ़ायदा होगा और उतना ही आपको उसके मिलेंगे फ़ायदे, और उसी तरह आपकी जनरेशन आगे पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स में जाएगी। अगर आप उसको नेगेटिव में यूज़ करेंगे, तो नेगेटिव से बहुत से मतलब गलत फ़ायदे हमें मिलेंगे और गलत नज़रिया मिलेगा, उससे हमारी जनरेशन के जो माइंड है, वो भी माइंडसेट भी गलत बनेगा और उस हिसाब से फिर ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन खिज़रा आप ये बताएँ कि वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है क्या? उसको खोल के 1-2 चीज़ें बताएँ हाँ, हमें। जी, जैसे कि अक्सर लोग एआई से नेगेटिव वीडियोज़ बना लेते हैं, जी। गलत-गलत चीज़ें बना लेते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। इससे गवर्नमेंट को जैसे कि चाहिए कि इसको कभी प्राइवेसी के मसाइल वो क्या हैं? प्राइवेसी के मिसाइल जैसे घर में बैठे-बैठे आपका डाटा लीक हो जाता है, ये हैक हो जाता है और मतलब आपकी तस्वीरें लीक होके गलत बन जाती हैं, उसका कोई ना कोई कर देता है। तो ये तो तो इस बहुत ही खतरनाक चीज़ है, तो फिर इसका भी कोई एंटीडोट भी तो होना चाहिए ना? जी, हुकूमत को चाहिए इस पे रोशनी डालें और इस पे पाबंदी लगाएँ, सिर्फ़ स्टूडेंट्स को और जो अपनी डेली लाइफ़ में पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स को यूज़ करें, उनको अलाउ करें इसको यूज़ करने के लिए। तो क्या इसके लिए कैसे कवानीन बनाए जा सकते हैं? हुकूमत को क्या पता हर कोई अपने कैमरे से क्या कर रहा है? अ, हुकूमत को चाहिए ना कि मतलब वो मतलब हुकूमत को चाहिए कि लोगों को असेस
सिर्फ उन लोगों को सेस दे, जैसे स्टूडेंट्स हैं, कोई जैसे जॉब वगैरह करते हैं, सिर्फ उनको सेस दे इसका। और बाकी असेस जो आम डेली लाइफ में उनको असेस ना दें, उन तक लिंक ना भेजें। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि बहुत बड़े पैमाने पर इस हवाले से सोचना चाहिए लोगों को। हमारे मुआशरे में ये बहुत आम तो होता जा रहा है, लेकिन इसके नेगेटिव पर्सपेक्टिव सबको भुगतने पड़ेंगे, इससे पहले कि ये जी। नेगेटिव पर्सपेक्ट सामने आए। तो आप जैसे स्टूडेंट्स को चाहिए कि इस हवाले से भी लोगों को रुशनास करवाएँ। तो आप नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी, आप लोगों से इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा आप इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाएँ, इससे सीखें और दूसरों को भी इसके बारे में सही तालीम के बारे में बताएँ और इसके एस्पेक्ट्स के बारे में बताएँ, पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, ना कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। और बहुत तालीमी शोबों में, कारोबारी शोबों में, बहुत से शोबों में हमें इससे एआई से बहुत कुछ हासिल हो सकता है, अगर हम इसको अपने डेली लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में यूज़ करें, ना कि नेगेटिव में। जी तो खिज़रा आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स का इस हवाले से क्या माइंड है? वो आपको सपोर्ट करते हैं या आपकी घर में उनकी क्या इस हवाले से राय है? जी, बिल्कुल मेरे घरवाले मुझे सपोर्ट करते हैं, वो पढ़ाते हैं आपकी मुझे और वालदा आपकी वालदा उन्होंने की मुझे एजुकेशन कितनी है? वो आपको कैसे सपोर्ट करती हैं? जी, मेरी वालदा ने मुझे सपोर्ट किया। मैं पहले दूसरे शोबे में जा रही थी, लेकिन मेरी वालदा ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने ही मुझे ये एआई के इसमें फील्ड में सपोर्ट की। और हाँ। साथ सिस्टर उन्होंने भी सपोर्ट किया मुझे। और और ये आप बताएँ कि आपने इसके अलावा भी आप में कोई स्किल है, कोई शौक है आप में? ये बताएँ। अभी तक तो मेरी स्किल कोई नहीं है। शौक मुझे कंप्यूटर के कोई बारे शौक में जानने का शौक है मुझे। अच्छा, फिर भी कंप्यूटर अंदर आप जानने का। हाँ, हाँ। कोई और शौक आप में जो हो वो बताएँ? हुँ, मुझे मतलब बस इतना मतलब शौक नहीं है, मुझे कंप्यूटर से ही रिलेटेड शौक है। तो देखिए, एक ही चीज़ में तो कभी भी इंसान को शौक नहीं रखना चाहिए, उसके 2-3 दिलचस्पियाँ होनी चाहिए। तो आप क्या समझती हैं कि क्या आपको शौक क्यों नहीं है? इसकी क्या वजह है? क्या आपको कोई इस चीज़ पे थिंकिंग नहीं है आपकी? बस मतलब मुझे ज़्यादा कंप्यूटर में इंटरेस्ट है ना, इसलिए मुझे कंप्यूटर का ही है शौक। देखें क्या आपको कुकिंग का शौक नहीं हो सकता या कोई और ऐसे आप उससे रिलेट बताएँ, सिंपल। और भी मतलब अपनी लाइफ में मुझे शौक है, कुकिंग का शौक है मुझे। जी, तो वही पूछ रहे हैं आपने अपनी लाइफ में स्टडी के साथ-साथ क्या-क्या सीखा है अपनी वालदा से या अपने खुद इसी टूल को यूज़ करते हुए यूट्यूब से आपने क्या-क्या सीखा? हमारे नाज़रीन को वो भी बताएँ। मैंने अपनी वालदा से तो बहुत कुछ सीखा है, मतलब जैसे घर को सँभालना हुँ। और मतलब आप सबसे अच्छी कौन-सी कुकिंग में कौन-सी डिश पकाती हैं? जी? कौन-सी डिश सबसे अच्छी बनाती हैं आप खाने में? मैं अ, चावल मतलब ज़्यादा मैं अच्छे बना लेती हूँ हर तरह के। और चाइनीज़ में? चाइनीज़ में स्पैघेटी मैकरोनीज़ होती है, पास्ता जो होता है वो बना लेती हूँ। अच्छा, तो आप ये बताएँ कि आपकी अभी तक जो लाइफ़ है, स्टूडेंट लाइफ़ है, आपने उसमें कोई ख़ास अचीवमेंट हासिल की है, जो आपको याद हो, जो आप शेयर करना चाहें? उम, अभी तक तो कोई अचीवमेंट नहीं हुई, क्योंकि अभी तक मतलब जो मैंने पढ़ा है उसमें मतलब मैं पास हुई हूँ और कुछ सीखा भी है मैंने अपनी स्टडी से, अपने एक्सपीरियंस से। तो आप इसके अलावा आप कोई ऐसी बात शेयर करना चाहें, जो कि आपको अपनी इस एआई की स्टडी में अच्छी लगी हो? कोई भी आप वो कोई कोई उस्ताद से मुतल्लिक, कोई दोस्त साथी से मुतल्लिक? जी, मुझे इसमें मतलब
اپنی ایک ٹیچر ہے میری پولیس کی، ان کا پڑھانے کا اچھا لگا ہے طریقہ، اور وہ ہمارا مین جو سبجیکٹ ہے کوڈنگ کا وہ لیتی ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا ہمیں گائڈ کیا اور بہت اچھا انہوں نے ہمیں پڑھایا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اچھے ٹیچر ہوں تو اسٹوڈنٹس اچھا سیکھتے ہیں؟ جی بالکل، ٹیچر کا بہت بڑا رول ہے اسٹوڈنٹ کی لائف میں، پڑھانے میں اور سکھانے میں. ہوں خضرا آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ ٹیچر بنیں گی تو آپ کیسے پڑھائیں گی؟ آپ کون سے ٹیچر کو فالو کریں گی اپنے میں سارے اپنی ٹیچر میں سے؟ میں اپنی اسی ٹیچر کو فالو کروں گی جو مطلب میری فیوریٹ ہے اور جن کے پڑھانے کا طریقہ اچھا ہے اور جن سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جیسے کہ میم صوفیہ ہیں، ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میں ان کے پڑھانے کے طریقوں کو اپنی لائف میں اپناؤں گی. اچھا، تو کیا آپ کوئی اپنی ارننگ کے لیے ابھی آپ کوئی ٹیوشن بچوں کو دیتی ہیں یا کچھ کرتی ہیں آپ؟ جی میں ٹیوشن پڑھا رہی ہوں فی الحال. تو اس کا مطلب آپ کی جو ایک چھوٹی سی سوشل ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے، تو آپ اس پر بھی جی روشنی ڈالیں. آپ بچوں کو کیسے پڑھاتی ہیں؟ میں انہیں مطلب کام دیتی ہوں، سمجھاتی ہوں آپ کے اور پاس ان یہ کی بتائیں کس لیول کے بچے ہیں؟ میرے پاس چھوٹی کلاسز کے بچے ہیں، جی 2 3 4 5 یہ والے. ٹھیک ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کلاس کے بچے، آج کے دور کے بچے کیا ذہین ہے؟ کیا آپ انہیں ڈیل کر لیتی ہیں؟ جی میں کر لیتی ہوں ڈیل، اچھا پڑھتے ہیں، ذہین ہے. تو آپ ان کو ابھی اس چھوٹی کلاسوں میں چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لیتے ہیں یا اپنے دماغ سے خود ان کو کرواتی ہیں انگلش اور میتھس؟ نہیں میں انہیں خود ہی کرواتی ہوں انگلش میتھ. یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ خود چیٹ جی پی ٹی سے کرتی ہیں لیکن ان کو آپ مائنڈ سے کرواتی ہیں. تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اے آئی ٹولس اور انسان کی اپنی دماغی طاقت دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ اے آئی ایک مخصوص ایپ ہے، اور ہوں، جبکہ انسان کا اللہ نے بہت مطلب بہت بنایا ہے، یعنی کہ انسان اپنا دماغ بہت جگہوں پر یوز کر سکتا ہے. لیکن اے آئی جو ہے ایموشن لیس ہے، اس میں کوئی ایموشن نہیں ہے، اور مطلب اس میں مطلب کوئی کمانڈ بھی نہیں دے سکتا، اپنے آپ سے ہمیں کوئی بتا بھی نہیں سکتا، اپڈیٹ بھی نہیں کر سکتا. بلکہ انسان کا جو دماغ ہے وہ خود مطلب سوچ سکتا ہے، کر سکتا ہے، عمل بھی کر سکتا ہے اور کمانڈ بھی دے سکتا ہے. اس کا مطلب یہی ہمیں ڈفرنس سمجھ آیا آپ کی باتوں سے کہ انسان ہمیشہ لرننگ کرتا رہتا ہے. تو جی لرننگ. بالکل. تو خضرا آپ سوچ کے بتائیں، آپ اپنے فیوچر میں اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کتنا آگے جانا چاہتی ہیں؟ آپ نے اپنے دماغ میں اپنے فیوچر کا کیا پلان بنا؟ میں اتنا آگے جانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے پیروں پہ اسٹینڈ ہو جاؤں اور مطلب اچھا انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں، اور اچھا مطلب جو جس فیلڈ میں گئی ہوں اس کے بارے میں اچھا خاصا مطلب جان سکوں اور اس کے رسائی حاصل کر سکوں. خضرا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا ٹھیک ہے آپ کمپیوٹر پہ کرتی ہیں، انٹرسٹ بھی آپ کو، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ مطالعہ بھی کرنا چاہیے بچوں کو؟ کتابیں جی بھی کرنا پڑھنی چاہیے. جی بالکل کرنا چاہیے. تو کیا مطالعے میں آپ مجھے بتائیں کون سی کتاب آپ کو سوٹ کرتی ہے، سب سے اچھی لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے کون سی کتاب؟ کمپیوٹر کی، اور تو اسلامک بھی میں پڑھتی ہوں، کی بھی دین کی بھی اچھی لگتی ہے. جی خضرا وہ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے؟ اس میں آپ اپنا کچھ بتائیں، ایکسپیرینس بتائیں. دینی تعلیم میں کے نے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دینی تعلیم بھی لوگوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ دین کے بغیر تو دیکھے انسان کچھ بھی نہیں ہے. دین ہوگا تو ہی آخرت بھی سنورے گی اور دنیا میں بھی ہم سرخرو رہیں گے. جیسے اللہ نے جو ہمیں کام دیا ہے، جیسے نماز پڑھیں اور اللہ کی عبادت کریں، ان کاموں کو اگر ہم سر انجام دیتے رہیں گے تو ہی دنیا میں سرخرو رہیں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے.
अच्छा, हिजरा आप अपने बारे में बताएँ कि आपने दीन में क्या ख़ास चीज़ हासिल की है और किससे आपने ये तालीम हासिल की है? कहाँ तक आपने तालीम हासिल की है? अ देखिए मैं जहाँ तक पढ़ी हूँ अभी ये बीएस लेवल तक भी, उसमें भी मुझे दीन के बारे में अभी तक मालूमात मिल रही हैं, मैं पढ़ रही हूँ और मुझे क्या कहते हैं अपनी खाला से भी मिली हैं और मेरी वालिदा जो हैं वो भी बताती हैं और भी कज़िन्स वग़ैरह उनसे भी मुझे मालूमात मिलती रहती हैं दीन के बारे में। और वो बताती हैं जहाँ मैं गलत होती हूँ, मेरी वालिदा वहाँ इस्लाह भी करती हैं मेरी। जैसे नमाज़ अगर मैं गलत पढ़ी हूँ, जहाँ से गलती हो, वहाँ से मेरी वालिदा मेरी इस्लाह करती हैं और मुझे सही गाइड भी करती हैं कि यहाँ से ऐसे करो और ऐसे ना करो। देखिए, आजकल हमारे बच्चों को कहा जाता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में आएँ, बच्चे उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश सीख लेते हैं और वो समझते हैं ये काफ़ी है। तो क्या हमारे इस्लाम में जो अरेबिक ज़ुबान है, क्या उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए क्योंकि देखें ये दीनी तालीम जो है ये ज़रूरी है। दुनियावी तालीम इधर ही रह जानी है। अल्लाह ने दुनियावी तालीम के बारे में नहीं पूछना। अल्लाह ने दीनी तालीम के बारे में पूछना है कि आपने ये नमाज़ पढ़ी थी या आपने सदका किया था या आपने ये मेरे इबादत की थी और ये जो मैंने एहकाम दिया इन पर अमल किया था। ये सवाल हमसे होने हैं ना कि दुनियावी तालीम के बारे में। मेरा ख़्याल है कि अगर आप कुरान को तर्जुमे से पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि कुरान में कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुमने दीन की भी तालीम हासिल करनी है और दुनिया को भी अच्छी तरह से देखना है, जाँचना है, परखना है। तो हिजरा मेरे ख़्याल में हमें दोनों ही ज़रूरी हैं क्योंकि वो जी, हदीस तो आपने भी सुनी होगी ना कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो वो जो चीन जाके हासिल करना है वो टेक्नोलॉजी का इल्म है। जो अब हमारे पास जी। है, तो अ, हमारे जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, आने वाले नस्लें हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको ये दोनों चीज़ों को लेकर ही चलना चाहिए। तो क्या आप इस बराबर बात को समझती हैं? बिल्कुल। जी, मेरा कहने का यही मतलब था कि इनको बराबर लेकर चलना चाहिए क्या मतलब लोग करते हैं कि आजकल जो है लोग दीनी तालीम को कम करते जा रहे हैं और दुनियावी तालीम को अप करते जा रहे हैं, तो ये नहीं दोनों को बराबर लेकर चलना चाहिए कि टाइम अपने खुदा के लिए भी टाइम निकाले और दुनिया के लिए भी टाइम निकाले। अच्छा खिज़रा क्या दीन के हवाले से कोई सवाल हो तो क्या चैट जीपीटी का आपने तजुर्बा किया? वो क्या जवाब देगा? वो आपने कभी पूछा उससे कुछ? जी, मैंने की है लेकिन ज़्यादातर मोस्टली चैटजीपीटी ने दुनियावी तालीम के बारे में गलत बताया है। क्योंकि अच्छा, चैटजीपीटी का इतना मतलब नहीं है, मैंने अपने तसल्ली के लिए भी चैटजीपीटी से लिया था, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं बताता। अच्छा। वो बीच में कुछ गड़बड़ कर देता है। यानी हमारी जो भी दुनिया की या टेक्नोलॉजी की जो भी बातें हैं वो तो बता सकता है, लेकिन हमारा जी, दीन हमें खुद ही सीखना है। ये तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है कि एक तो हमारी एजुकेशन में एक उस्ताद की रहनुमाई बहुत ज़रूरी है, दूसरा हमारी दीनी तालीम हमारे अपने हाथ में है, हमारे अपने माइंड में होनी चाहिए। तो जी। चलें खिज़रा आज आपने हमें बहुत सी बातें बताई हैं, तो आखिर में बस एक आप अच्छी सी कोई नसीहत, पैगाम, मशवरा जो भी आपके दिल में है कि आज आपको ये ख़्यालात के इज़हार का मौका मिला है। हमारे एक रेहान टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके थ्रू आपको इंटरव्यू के लिए हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया है। तो आप अपने जो भी ख़्याल, मशवरा जो भी आप देना चाहती हैं आखिर में, अपने सुनने वालों को दें आप। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि एआई जो है इसको आप अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएँ। स्टूडेंट्स को स्पेशली चाहिए इस स्टूडेंट को चाहिए इससे डरना नहीं चाहिए। इसको अपनाएँ, इसको सीखें और इससे तजुर्बा हासिल करें अपनी लाइफ में। जी खिज़रा आपका बहुत शुक्रिया आपने अपने इतने अच्छे ख़यालात से हमें रोशनास करवाया। सुनने वालों को भी इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। आप अभी एक स्टूडेंट हैं और आप बच्चों को भी पढ़ाती हैं और इसके अलावा आपकी दीनी तालीम भी बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला हमारी दुआ है आपको आगे भी इसी तरह कामयाब करे। आपको आपकी तमाम जो ख़्वाहिशात हैं वो पूरी हों और आप इस दुनिया में एक बहुत अच्छे मुकाम पे अपने आप को स्टैंड कर सकें। तो
खिजरा, आपका हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, आपका तो बहुत शुक्रिया। जी, आपसे फिर किसी और इंटरव्यू में हम आपसे बात करेंगे और इस हवाले से आप किसी और हवाले से किसी और टॉपिक पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलो, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आपने हमारे आज के इंटरव्यू को सुना और हमारे इस इंटरव्यू को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।